अब भारत में जमीन और मकान बेचना और भी ज्यादा महंगा हो गया है और उससे जो आपका मुनाफा बनता है वो सरकार ले जाएगी, क्योंकि अभी जो बजट का ऐलान हुआ है उसमें प्रॉपर्टी टैक्स पर क्या खेल हुआ है, रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आज आपको यही समझना है। सबसे पहला है, अब मकान बेचना क्यों महंगा हो गया है। दूसरा, आपको आसान शब्दों में मैं समझाऊंगी कि आखिरकार ये फॉर्मूला क्या है। सरकार ने ये दिखाया है कि भैया हम टैक्स कम कर रहे हैं, लेकिन अगर अंदर का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे तो आपका जो मुनाफा है वो सरकार ले जाएगी, यानी आपको ज्यादा पैसा सरकार को देना पड़ेगा। तीसरा क्या होता है, इंडेक्सेशन बेनिफिट और LTCG टैक्स, इसको मैं आपको कहानी के तौर पे आसान शब्दों में समझाऊंगी। चौथा, साल 2001 के बाद खरीदी हुई प्रॉपर्टी पर अब खेल क्यों हो गया है। और पांचवा, सरकार के फैसले का आखिरकार तर्क क्या है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको यही बताती हूं कि अब मकान या फिर जमीन बेचना क्यों हो गया है महंगा। देखिए, हर कोई मकान बेचता है, जमीन बेचता है। अब इस पे क्या हुआ, जैसे ही बजट का ऐलान होता है, निर्मला सीतारमण कहती हैं कि हमने ये जो LTCG टैक्स है उसको कम कर दिया है। ये ऐतिहासिक है और काफी वर्षों में ये पहली बार ऐसा है कि हमने इतना ज्यादा ये टैक्स कम कर दिया है। यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पहले 20% देना पड़ता था सरकार को, लेकिन अब आपको सिर्फ 12.5% यानी 12.5% देना पड़ेगा। लेकिन इसके पीछे भी खेल है, मैं आपको बता दूं। मकान, जमीन, प्रॉपर्टी बेचने पर सरकार को कम टैक्स देना होगा, सरकार ने ये ऐलान कर दिया। लेकिन इस बदलाव से आपको लाखों का नुकसान संभव है। मैं आपको फिर ये पूरे बोल्ड लेटर्स में बता रही हूं कि आपको नुकसान हो सकता है लाखों का। अब मैं आपको बताती हूं आसान शब्दों में कि आखिरकार ये फॉर्मूला क्या है। तो देखिए, बजट 2024 के ऐलान से पहले क्या था। सपोज कीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं। साल 2000 में 20 लाख में आपने मकान खरीदा, ठीक है। साल 2009 में अब उसकी कीमत हो गई 35 लाख और आपने उसको 35 लाख में बेच दिया। यानी साल 2000 में इतने का खरीदा, 20 लाख का, साल 2009 में इसको 35 लाख में बेच दिया। अब आपका इसमें मुनाफा कितना हुआ, 15 लाख आपका मुनाफा हुआ। यानी 15 लाख जो है वो आपकी जेब में कमाई चली गई। अब आपको सरकार को टैक्स तो देना पड़ेगा। तो जो ये आपको मुनाफा हुआ है, 15 लाख का मुनाफा हुआ है, पहले क्या होता था, इस 15 लाख के मुनाफे में आप माइनस कर दीजिए इंडेक्सेशन। मैं आपको बताऊंगी कि इंडेक्सेशन क्या होता है, लेकिन आप माइनस कर दीजिए इंडेक्सेशन। अब इंडेक्सेशन बेनिफिट मतलब कीमत को महंगाई से बैलेंस करना, क्योंकि देखिए, जो 2000 में, साल 2000 में महंगाई होगी वो कम होगी और साल 2009 में बढ़ जाएगी। तो इससे हम ये भी बैलेंस करते हैं कि भैया कीमत तो बढ़ी है लेकिन ये महंगाई भी तो बढ़ी है। तो ये जो इंडेक्सेशन होता है, ये एक फॉर्मूला होता है जो कि कीमत तो बड़ी है लेकिन महंगाई भी बढ़ी है, तो उसको बैलेंस कर देता है। तो आप 15 लाख मुनाफे में से ये इंडेक्सेशन को माइनस कर दीजिए। अब देखिए, क्योंकि अब आपने जो महंगाई है, कीमत है, उसको बैलेंस कर दिया। अब आपको जो सरकार को टैक्स देना है वो कितना देना है कि जो आपका 15 लाख का मुनाफा हुआ है, यानी जो आपकी 15 लाख की कमाई हुई है, उसमें से एक पर्टिकुलर अमाउंट जो कि इंडेक्सेशन फॉर्मूला से निकलता है वो आप माइनस कर दीजिए। 15 लाख पे नहीं देना है, बल्कि तकरीबन 5 लाख पे आपको टैक्स देना होगा। और अगर मैं वो निकालती हूं तो आपको तकरीबन 1 लाख रुपए सरकार को टैक्स देना होगा। देखिए, ये 1,01,542। तो ये तो हो बजट से पहले। लेकिन अब जो ये नया ऐलान हो गया है कि भैया ये जो इंडेक्सेशन है उसको हम एकदम कट कर देते हैं। तो अब बजट के बाद क्या है कि देखिए, मुनाफा आपको पता है 15 लाख आपकी कमाई हुई है, 15 लाख आपकी जेब में आए हैं। तो देखिए, अब आपको पूरे 15 लाख पर 12.5% टैक्स देना है। और अगर उसकी कीमत हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये देखिए 1,87,500। यानी पहले तो आपको सरकार को पैसा देना पड़ता था 1,01,542 और अब जो आपको देना पड़ रहा है वो है 1,87,500। यानी अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर देती हूं तो आपका कितना घाटा हुआ है आपको पता है, आपको 85,000, तकरीबन आप देख लीजिए 86,000 का आपको यहां पर घाटा हो गया है। तो लेकिन सरकार तो बता रही है कि भैया हमने 20% से, ये जो पहले 20% लगता था उसको हमने 12.5 कर दिया है, ये कर दिया है। लेकिन ये भी तो देखिए कि अगर आपने इंडेक्सेशन हटा दिया है तो ये जो महंगाई से हम लोग मैनेज करते थे वो नहीं कर पाएंगे। तो इवेंचुअली सरकार को पैसा ज्यादा जा रहा है। एक और एग्जांपल से समझा देती हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया हो। तो जैसे देखिए, ये मैं एक फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट बता रही हूँ। जैसे अगर प्रॉपर्टी की प्राइस 50 लाख है, उसमें से अगर हम इंडेक्स्ड वैल्यू, ये है 64 लाख समथिंग, और आपने बेची है 70 लाख की, तो इस केस में जो बजट से पहले होता था, जब इंडेक्सेशन लगता था, इस ऐलान से पहले आपको सरकार को कितना देना है, तकरीबन 1 लाख रुपए, यानी 20% टैक्स देना है। लेकिन जैसे ये ऐलान हो गया है
इंडेक्सेशन अब हट गया है तो आपको पूरा जो आपका मुनाफा है ना 20 लाख का, उस पर टैक्स देना है, यानी आपको 2.5 लाख रुपए देना है। बजट पहले 2024 से पहले आपको अगर 50 लाख आपकी कीमत थी प्रॉपर्टी की, उसको बेचना है 70 लाख में, तो आपको 1 लाख सरकार को देना होता था, लेकिन अब आप 2.5 लाख रुपए देंगे, तो आपका इसमें घाटा हो गया। लेकिन सरकार कह रही है कि हमने 20% से 12.5% कर दिया है। अब देखिए, आपको ये भी समझना है कि आखिरकार ये इंडेक्सेशन बेनिफिट और LTCG टैक्स होता क्या है। तो क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ, इंडेक्सेशन बेनिफिट मुनाफे और महंगाई को एडजस्ट करना, कि जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं महंगाई बढ़ती जाती है, तो उस हिसाब से आपको रेट्स को, आपको जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको एडजस्ट करना पड़ता है। सेक्शन 48 प्रॉपर्टी, सोने और बाकी की संपत्ति पर यह लागू होता था, लेकिन अब इसको कैंसिल कर दिया है। अब देश में इंडेक्सेशन नहीं लगेगा। और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आपको अपना इंडेक्सेशन वैल्यू निकालना हो तो देखिए, आपको बेचे गए साल का CII डिवाइडेड बाय खरीदे हुए साल का CII, और आपको इसको इनटू कर देना है प्रॉपर्टी खरीद कीमत से, और आपका CII क्या होता है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। और क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है CII, वो हर साल सरकार निकालती है, हर साल का एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है। तो इसका फॉर्मूला ये है कि भाई जिस साल में आपने वो अपना मकान बेचा, उसका एक CII डिवाइडेड बाय जो आपने खरीदा था जिस साल में, जो आपने पिछले साल या 10 साल पहले खरीदा था उसका CII, उसको इनटू कर देंगे हम प्रॉपर्टी की असली कीमत से, तो आपका ये इंडेक्सेशन वैल्यू निकल जाता है। जो लोग अंग्रेजी जानते हैं उनको मैं बता देती हूँ, सेल ईयर CII डिवाइडेड बाय ईयर CII इनटू प्रॉपर्टी प्राइस। अब देखिए LTCG क्या होता है। LTCG होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, यानी बेची हुई संपत्ति पर जो मुनाफा आता है। मतलब अगर आज मैंने 5 रुपए की कोई चीज खरीदी और उसको मैंने कल 10 रुपए में बेचा, तो मेरा मुनाफा क्या हुआ, 5 रुपए, मेरी कमाई क्या हुई, 5 रुपए। अब इस 5 रुपए में से मुझे टैक्स देना होगा सरकार को, क्योंकि ये मेरी कमाई है। वैसे ही बेची हुई संपत्ति पर जो मुनाफा होता है, क्योंकि आप कम में खरीदते हैं, कुछ सालों बाद उसकी कीमत बढ़ जाती है और आप उसको बेच देते हैं, तो जो आपका मुनाफा होता है उस मुनाफे में से आपको टैक्स देना पड़ता है सरकार को। और कोई भी मैं आपको बता दूं, संपत्ति को आप ऐसे नहीं, आपने आज खरीदी और आपने कल बेच दी, ये टैक्स वैसे ही लगता है कि 2 साल से ज्यादा पर ये टैक्स लगता है। फिर देखिए ये और कहां, इक्विटी शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, लिस्टेड सिक्योरिटीज, इसमें आपका सोना भी आ गया, आपकी दूसरी संपत्ति, सिर्फ मकान और जमीन पे नहीं लगता, और बाकी जो आपके एसेट्स होते हैं उस पे लगता है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी आपकी जमीन, आपका मकान, इन सब पे ये पूरा टैक्स लगता है। और तो और मैं आपको बता दूं, 1 लाख के मुनाफे पर 10% टैक्स लगता है अगर आपने म्यूचुअल फंड करा रखा है, अगर आपके इक्विटी है। और प्रॉपर्टी पर पहले 20% लगता था, लेकिन अब सरकार ने 12.5% कर दिया है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बता दिया है फॉर्मूला कि आपका इसमें घाटा ही है, टैक्स कम हो गया है, ये दिख रहा है कि 20% से 12.5% हो गया है, लेकिन पैसा सरकार को आपको ज्यादा देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी, एक और मैं आपको बता देती हूँ, साल 2001 के बाद खरीदी प्रॉपर्टी पर क्या खेला हुआ है। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कि कैसे आपको ज्यादा देना पड़ेगा। अब आप देखिए कि कुछ पॉइंटर्स में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी 2018 और 19 में खरीदी है तो आपको इस नए ऐलान से फायदा है। सालों पहले अगर आपने कम दाम में खरीदी है तो भी आपको फायदा है, क्योंकि इस पे मैं आपको एक तर्क दे देती हूँ कि जो 5 से 6% महंगाई इंक्रीज होती है उससे प्राइजेस पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपने बहुत ही पहले प्रॉपर्टी खरीदी है, मान लीजिए अगर आपने 2003 में प्रॉपर्टी खरीदी है और अगर आप उसको अभी बेचते हैं तो आपको उस पूरे मुनाफे पर टैक्स देना पड़ेगा। वो जो महंगाई इधर से उधर हुई है, जो इंडेक्सेशन हट जाता था, वो नहीं हटेगा, यानी अब आपको सरकार को ज़्यादा पैसे देने हैं। सालों पहले अगर अच्छे दाम पर खरीदी है तो आपको नुकसान हो सकता है। और तो और इसमें केंद्र सरकार ने एक बात क्लियर कर दी है कि 2001 से पहले खरीदी हुई प्रॉपर्टी, उस पे इंडेक्सेशन लगेगा। कि अगर आपकी कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी है 2001 से पहले जो खरीदी हुई है, उस पे इंडेक्सेशन वाला कानून लगेगा, यानी महंगाई के हिसाब से जितना भी फेरबदल होता है वो लगेगा। लेकिन 2001 के बाद अगर खरीदी है तो भैया पूरे मुनाफे पर आपको 12.5% टैक्स देना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, CII कीमत 2001 से पहले ही शुरू होती है, क्योंकि मैंने अभी आपको एक बीच में स्क्रीनशॉट दिखाया था, अभी मैं आपको आगे भी दिखा दूंगी कि ये जो CII होता है जो हमेशा सरकार लाती है हर साल का, तो अगर आपने 1997 में या मान लीजिए 1965 में कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी हो, लेकिन उसका CII जो है वो 2001 से ही लागू होगा।
2001 जो है बेस सी आया है, उससे पहले अगर आपने 1965 में खरीदी है तो माना यह जाएगा कि 2001 में खरीदी है, तो उस महंगाई के हिसाब से वो सारी चीजें कैलकुलेट होंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकार हर साल निकालती है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, तो देखिए इस तरीके से हर साल का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स अगर आप गूगल पे भी टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ आसान भाषा में एक और एग्जाम्पल देके कि क्यों ये चेंजेस आपके लिए अफेक्ट करेगा। सपोज कीजिए आपने साल 2005 में 1 लाख में एक प्रॉपर्टी खरीदी, साल 2024 में उसको 5 लाख में बेच दिया, तो आपका मुनाफा कितना हुआ? आपका मुनाफा 4 लाख रुपए का हुआ। तो अब ये रूल आ गया है, तो आपकी जो ये 4 लाख की कमाई है उस पे आपको सरकार को 12.5% टैक्स देना होगा। और अगर मैं उसकी जो है वैल्यू निकालती हूँ तो मतलब 50,000 आपको, आपके 4 लाख मुनाफे का 50,000 आपको सरकार को देना है। लेकिन इस ऐलान से पहले क्या होता था? अगर इंडेक्सेशन इसमें मैं जोड़ देती, जो कि अब खत्म कर दिया है सरकार ने, अगर इस 4 लाख में मैं इंडेक्सेशन जोड़ देती तो आपको सिर्फ 2 लाख पे ही टैक्स देना पड़ता। और कितना टैक्स देना पड़ता? 20% टैक्स देना पड़ता, यानी आपको 40,000 रुपए सरकार को देने पड़ते। अभी जो ऐलान हुआ है उसमें आप सरकार को 50,000 रुपए दे रहे हो, लेकिन पहले अगर इस ऐलान के पहले जब इंडेक्सेशन रहता तो आपको 40,000 ही देना पड़ता। मतलब आपका तो घाटा हो गया ना 10,000 रुपए का। लेकिन सरकार ने कह दिया कि हमने 20% से टैक्स कम कर 12.5% कर दिया है। अब देखिए सरकार का इस पे क्या तर्क है कि हमने जो ये फैसला लिया है बहुत ही सोच समझ कर लिया है। इनकम टैक्स इंडिया का ये पोस्ट है, वो ये लिखते हैं टैक्स रेट फ्रॉम 20% विथ इंडेक्सेशन टू 12.5 विदाउट इंडेक्सेशन फॉर द रियल स्टेट विल बेनिफिट इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस। मतलब हमने जो ये बदलाव किया है वो हर केस में आपको ही फायदा देगा। कैसे फायदा देगा? फिर एक पोस्ट करके इनकम टैक्स इंडिया बताता है कि देखिए अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो रियल स्टेट में रिटर्न होता है वो जनरली 12 से 16% होता है हर साल, और ये जो महंगाई बदलती रहती है ये उससे कहीं ज़्यादा होता है। तो अगर हम देखते हैं कि 12 से 16% रिटर्न होता ही है हर साल, जो कि महंगाई उसके आगे कहीं आड़े नहीं आती, तो ये जो 4-5% का बदलाव है वो ज़्यादा नहीं है। फिर एक फॉर्मूला देकर पूरा का पूरा समझाया है कि इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उन्होंने बता दिया कि अगर आपने प्रॉपर्टी 5 साल पहले खरीदी है तो भी आपको फ़ायदा है, 10 साल पहले खरीदी है तो भी आपको फ़ायदा है, 2009 और 2010 में भी खरीदी है तो भी आपको फ़ायदा है। लेकिन एक बात सरकार ने मानी है, दैट ओनली वेयर रिटर्न्स आर लो, जो ये रियल स्टेट के रिटर्न्स होते हैं जहां पर कम होते हैं, बस उसी केस में इंडेक्सेशन का अच्छा खासा यूज होता है और वो इंडेक्सेशन आपके लिए बेहतर बन जाता है। लेकिन अगर हम अभी के सिनेरियो की बात करें तो ये जो इंडेक्सेशन को हमने हटाया है वो बहुत ही अच्छा किया है। फिर सरकार ये भी लिखती है सिंप्लीफिकेशन ऑफ एनी टैक्स स्ट्रक्चर हैज बेनिफिट्स ऑफ ईज ऑफ कंप्लायंस। मतलब हमने तो टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई किया है आपके लिए, इससे मिडिल क्लास को भी फायदा होगा। लेकिन मैं आपको बात बता दूं, ये जो रियल स्टेट के कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो इस पूरे मामले से बिल्कुल खुश नहीं है। आज तो राघव चड्ढा ने भी, वो सीए हैं, उन्होंने भी ये पूरी टेक्निकलिटी संसद पटल पे संसद में आज सुनाई और उनकी बाइट एक बार आप सुन लीजिए। और बहुत महत्वपूर्ण हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा, रिस्टोर इंडेक्सेशन ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मैम, पूरे दुनिया में इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए प्रमोट करने के लिए इंसेंटिवाइज किया जाता है। इस देश में इंडेक्सेशन हटाकर हम इन्वेस्टर क्लास को डिसइंसेंटिवाइज कर रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इंडेक्सेशन हटाना टैक्स लगाना नहीं है, इन्वेस्टर्स को पीनलाइज करने जैसा है। मैडम, मैं बताना चाहता हूं, इन्फ्लेशन रैवेजेस द वैल्यू ऑफ मनी। पैसे को खा जाता है इन्फ्लेशन, इसीलिए हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स कर कैपिटल गेन टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। और जो लोग खुश हैं आज कि कैपिटल गेन टैक्स को 20% से घटाकर 12.5 कर दिया है, उनके लिए मैं एक उदाहरण लाया हूं। इस उदाहरण के माध्यम से हम समझ जाएंगे कि कैसे इंडेक्सेशन हटाना इस देश के इन्वेस्टर को एक बहुत बड़ी उसकी जेब पे डाका डालने जैसा है। मैडम, फर्ज करिए कि 2001 में आपने 1 करोड़ रुपए का एक मकान खरीदा। वो मकान की दर 6% के हिसाब से बढ़ती गई उसकी वैल्यू, और आज वो मकान जो 1 करोड़ का आपने 2001 में खरीदा था वो आज 4 करोड़ 17 लाख रुपए का हो गया। अब 2 सिनेरियो हैं, एक इंडेक्सेशन का सिनेरियो जिसमें आप बेचें उस पर टैक्स लगे, और एक नया सिनेरियो जिसमें आप उसे बेचेंगे तो नई रेट के अकॉर्डिंग उस पर टैक्स लगेगा। मैं पहले पुराने सिस्टम के हिसाब से, इंडेक्सेशन वाले सिस्टम के हिसाब से उस पर कितना टैक्स लगेगा वो आपको बताना चाहता हूं। आज वो मकान जो आपने वर्ष 2001 में 1 करोड़ का खरीदा था वो आप 4 करोड़ 17 लाख रुपए का बेचती हैं, तो आपकी सेल प्राइस 4 करोड़ 17 लाख, लेकिन आपकी परचेज प्राइस, इन्फ्लेशन एडजस्टेड इंडेक्स्ड परचेज प्राइस 1 करोड़ नहीं, लगभग 3 करोड़
60 लाख के आसपास आती है। यानी कि आपका सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, जो प्रॉफिट ऑन सेल है, वो 54 लाख रुपए होता है। उस 54 लाख रुपए पर 20% के अकॉर्डिंग आप पे टैक्स लगता है। यानी कि इंडेक्सेशन वाले फॉर्मूले से आपको कुल टैक्स 10,80,000 रुपए देना पड़ता है। मैं राउंड ऑफ करके 11 लाख रुपए कहता हूं। लेकिन जो नई व्यवस्था है जिसमें इंडेक्सेशन आपसे छीन लिया गया है, उसमें सेल प्राइस 4 करोड़ 17 लाख, कॉस्ट प्राइस 1 करोड़, मुनाफा 3 करोड़ 17 लाख, उस पर 12.5% टैक्स, यानी कि टैक्स कुल मिलाकर आपका बनता है 39,62,000। यानी कि नई व्यवस्था में वही 1 करोड़ का मकान अगर आप बेचेंगे आज 4 करोड़ 17 लाख का, तो आपको लगभग 40 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा। और पुरानी व्यवस्था में आपको मात्र 11 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि 40 माइनस 11 लगभग 29 लाख रुपए का एडिशनल टैक्स आपको देना पड़ेगा मात्र 1 करोड़ रुपए के प्लॉट की सेल पर। यह है इंडेक्सेशन का खेल। इसीलिए इंडेक्सेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स के लिए अति आवश्यक है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उसे ना हटाएं। और आज मैं इस सदन में भविष्यवाणी करता हूं, अगर आपने इंडेक्सेशन वापस लागू नहीं किया तो 3 चीजें होने जा रही हैं इस देश में। पहला, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट गिरने वाली है और लोग अपना ड्रीम होम कभी नहीं खरीद पाएंगे। दूसरा, अंडर वैल्यूएशन होगी प्रॉपर्टी डील्स की, सब लोग सर्कल रेट पे प्रॉपर्टी खरीदेंगे बेचेंगे, कोई असल कीमत नहीं बताएगा। और थर्ड थिंग जो इस देश में होने जा रही है, रियल एस्टेट सेक्टर में भारी तादाद में ब्लैक मनी आने जा रहा है अगर आपने इंडेक्सेशन का फैसला वापस नहीं लिया। तो देखिए, मोटा मोटा इस बार 3 बड़े ऐलान हुए हैं आपकी संपत्ति से रिलेटेड। एक तो है कि ये जो इक्विटी शेयर्स है, ये जो म्यूचुअल फंड्स है, उसका टैक्स सरकार ने बढ़ा दिया है। पहले 10% लगता था, अब वो 12.5% हो गया है। फिर ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है, ये मैं ऊपर वाला जो बात कर रही थी वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में इक्विटी शेयर्स की बात कर रही हूँ, जो कि 10% से 12.5% कर दिया है। फिर इसमें भी देख लेंगे, जिसका पूरा आज शो था कि भैया जो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है आपकी संपत्ति पर, वो 20% से 12.5 जो है कम कर दिया, यानी 12.5% कर दिया है। लेकिन इससे आपको सरकार को पैसा तो वैसे भी ज़्यादा देना पड़ रहा है। तीसरा है कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है आपके इक्विटी शेयर्स और म्यूचुअल फंड के, वो भी 15% से 20% कर दिया है। इन तीनों ही सिनेरियोज में आपको अपनी संपत्ति पर सरकार को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, आपको आपके मुनाफे पर सरकार को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो देखिए, इस पर आपकी क्या राय है? अगर कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ये शो देख रहे हो, आपको इस पे क्या लगता है मुझे ज़रूर बताइए। अब इस पे आगे जो होगा तो कुछ हो नहीं सकता है क्योंकि सरकार ने ऐलान कर दिया है, लेकिन अब यह है कि आपके मुनाफे में से सरकार को भी कुछ जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। आप देख रहे थे रिमझिम के 5 पॉइंट्स। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। क्या आप भी मेरी तरह रिपोर्टर या फिर एंकर बनना चाहते हैं? या फिर आपका सपना है एक बड़े न्यूज़ चैनल में काम करने का? या फिर आपका सपना है एक वीडियो जर्नलिस्ट या फिर डायरेक्टर बनने का? तो फिर एडमिशन लीजिए न्यूज़ 24 के अपने मास मीडिया कॉलेज में, विच इज आइजोम्स इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.izoms.com पर। न्यूज़ 24 की टीम का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।